अमेरिका के उपराष्ट्रपति अब से कुछ ही देर पहले भारत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। 12 साल के बाद किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये भारत यात्रा है। इससे पहले जो बाइडेन भारत आए थे। दिल्ली से जेडी वांस जयपुर भी जाने वाले हैं और ये भी उनका कार्यक्रम है कि शायद वो आगरा भी जाएंगे, जयपुर में शादी अटेंड करेंगे। लेकिन इस वक्त तो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है और एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका का ट्रेड वॉर या रेसिप्रोकल टैरिफ चर्चा में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो उनकी पत्नी और 3 बच्चों से भी मिले। इसके पहले जेडी वांस परिवार सहित 4 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे तो हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। बाद में जेडी वांस का सरकारी तौर पर औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने सलामी गारद का मुआयना किया। बाद में फिर जेडी वांस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। वहां तकरीबन 1 घंटे रहे और कहा कि उनको और उनके परिवार को अक्षरधाम आना बहुत ही अच्छा लगा। जेडी वांस का इस वक्त भारत आना 2 वजहों से काफी अहम माना जा रहा है। टैरिफ वॉर और कारोबार समझौता। ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल को 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इसे बाद में 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। वांस के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात में इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना बन सकती है। जेडी वांस की ये 5वें देश की सरकारी यात्रा है। इससे पहले वो सिर्फ 4 देश ही गए हैं, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड और इटली। यानी एशिया में वो सबसे पहले भारत आए हैं। इससे हाल के पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के लिए भारत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कल जयपुर में रहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सोमू आनंद। जयपुर में पहुंचने वाले हैं सोमू जेडी वांस और वहां पर एक शादी अटेंड भी करेंगे वो। और वहां किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है वहां पे? बिल्कुल, देखिए जयपुर को पूरी तरह से सजाया गया है। खास तौर पे ओल्ड सिटी का जो पूरा इलाका है, जो जयपुर का परकोटा इलाका है, उस वहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और क्योंकि वो अहले सुबह जो है वो सबसे पहले आमेर किले पर पहुंचेंगे और आमेर किले का वो दर्शन करेंगे, वहाँ पे भ्रमण करेंगे। जो हाथी हैं, 2 हाथी तैयार किए गए हैं जो उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ ही साथ उनको शीश महल में भी ले जाया जाएगा, जो आमेर की सबसे खूबसूरत उस किले की जगह है। हालांकि उपराष्ट्रपति के दौरे के कई सारे निहितार्थ हैं और खास तौर पे जिसकी बात लगातार हो रही है, टैरिफ वॉर के बीच में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जब वे जयपुर आ रहे हैं तो यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको खासी उम्मीदें हैं। और देखिए, पिछले साल जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हैं वो यहाँ पर आए थे, तब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद आंकड़े ये बताते हैं कि फ्रांस से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था। राजस्थान में जो सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं। इसलिए इस दौरे से राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी खासी उम्मीदें हैं और उस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो सिटी पैलेस और तमाम इलाके में जाएंगे। जी, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट और उसके अलावा वो एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं वहाँ पे और काफी पारंपरिक ढंग से उनके स्वागत की तैयारियां हैं। सोमू, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सुबह जब वो वहाँ पर पहुंचेंगे तो कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाएगा। रावण हत्था जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है वह भी बजाया जाएगा, जो लोक कलाकार वहाँ पर हैं। तो राजस्थान की जो संस्कृति है और राजस्थान के इतिहास के साथ साथ जो पूरी धरोहर है उसका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे राजस्थान की तरफ से किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम है। कल वे सुबह निकलेंगे, उससे पहले अभी से थोड़ी देर के बाद जब वे जयपुर पहुंचेंगे, रामबाग होटल है यहाँ पर, वहीं पर उनके ठहरने का कार्यक्रम है और वहीं पर एक शादी में भी वे हिस्सा लेंगे।